दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के रिगार्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ यहाँ पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ने जो है 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सभी के साथ में जो है यहाँ पे शेयर की है। तो कौन कौन से नोटिफिकेशन है उसके बारे में जो है इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी जो है हम यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आओगे, ओके, यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आओ तो यहाँ पे सितंबर के ऊपर में जो है यहाँ पे बहुत सारे पीजी के जो है यहाँ पे सीयूईटी पीजी के जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे जो है टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे फॉर काउंसलिंग के लिए सीयूईटी पीजी के लिए जो है प्रोवाइड किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे कर्नाटका ने। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। एंड उसी के साथ में तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड अंडरटेकिंग पीजी कोर्सेज, ओके। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग का यहाँ पे क्या यूज है वो भी बताऊंगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों को जो है एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं टेंटेटिव डेट के ऊपर में आता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर जो है काउंसलिंग एंड एडमिशंस टू वेरियस पीजी प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के रिगार्डिंग आप चेक करोगे तो ऑनलाइन लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो आपका 3 जो है अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। 3 अक्टूबर से लेकर के जो है 13 अक्टूबर तक जो है आपका चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो 3 अक्टूबर से जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा, ओके। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड यहाँ पे अटेंडिंग द ग्रीवेंस के लिए जो है 13 से लेकर के 15 तक होगा। एंड उसके बाद में जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप जो अपलोड करोगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनका यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे 15 यहाँ पे जो है अक्टूबर को जो है आपका हो जाएगा। एंड फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो है आपका 15 जो है अक्टूबर को जो है शाम जो है आपका 4 PM पे जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जब आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग जो है आप पेमेंट देखो कब से कब तक कर सकते हो। 15 से लेकर के जो है 19 अक्टूबर तक जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आपका ये है कि 15 को जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो है आपका फर्स्ट जो आपका लिस्ट है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है 15 को ही आपका यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। एंड यहाँ पे 15 से लेकर के जो है 19 जो है अक्टूबर तक जो है पेमेंट कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद में जो है यहाँ पे जो भी सीट वैकेंट होगी उसके रिगार्डिंग जो है 19 को ही जो है आपका यहाँ पे 6 PM पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा कितना सीट जो है उस डिपार्टमेंट में बाकी है। एंड उसके बाद में जो है आपका फिर से जो है ओपन काउंसलिंग वगैरह होगा जिसमें जो है बाकी सीट को जो है फिल किया जाएगा, यानी जो सीट्स बचेंगे उसे उन्हें जो है ओपन काउंसलिंग के थ्रू जो है यहाँ पे दिया जाएगा। एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी जो है पोजीशंस बाय HOD, मतलब ओपन काउंसलिंग के बाद में भी जो अगर सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाती है तो उसके बाद में जो है फाइनल काउंसलिंग होगा, ओके। तो ये सारी प्रोसेस है, ओके। इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ यहाँ पे कि काउंसलिंग आपको किस वेबसाइट से करना है उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलिए चलते हैं और एक नोटिफिकेशन के ऊपर में। तो गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको समर्थ पोर्टल पे चले आना है, ओके। रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका समर्थ के पोर्टल पे होगा, उसका वेबसाइट होगा https यहाँ पे /www.cuk.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कितना फ़ी पेमेंट करना होता है। जनरल या फिर OBC या फिर EWS के लिए जो है 500 रुपीज़ लगेंगे, फीमेल के लिए 250 रुपीज़, एंड ST एंड SC कैंडिडेट के लिए जो है 100 रुपीज़ जो है आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग भी जो है इन्होंने जानकारी दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहला बात यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे ये आपके JPG फॉर्मेट में होंगे। एंड साइज़ जो होगा नॉट एक्सीडिंग 500 KB फॉर ईच डॉक्यूमेंट के लिए, ओके। इसमें सबसे पहला आपका है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, क्लास 10 का जो है आपको मार्कशीट चाहिए, ओके। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है क्लास 12 का मार्कशीट या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो वो भी दे सकता है। पास सर्टिफिकेट क्लास 12, देन वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आप देना है आपको, ओके। एंड इसके बाद में ग्रेजुएशन मार्कशीट देना है, अगर एप्लीकेबल है तो आपको देना है, ओके। देन उसके बाद में ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट और इक्विवेलेंट इफ़ एप्लीकेबल। देखो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो है ना ये PhD वालों के लिए होगा, अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं होगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल होगा तो देना है, मतलब आप लोगों के लिए नहीं है ये चीज़, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम
हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, यहाँ पे टीसी देना होगा, एंड आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें क्या है देखो, मस्ट बी इशूड फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। इसका रिगार्डिंग अभी मैं आपको जानकारी दूंगा किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर दोज अप्लाइंग ओबीसी एनसीएल कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट यहाँ पे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर एप्लीकेबल होगा तो देना होगा, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना। नहीं भी दोगे तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेबल टर्म आ जाता है, वहाँ पे नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। सिमिलरली जो है आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होंगे या फिर कश्मीरी माइग्रेंट होंगे, ओके, या फिर जो है सर्टिफिकेट रिलेटेड टू जो है आपका यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी से होंगे, उन सभी को यहाँ पे देना है जिनके एप्लीकेबल होगा इस कैटेगरी में, जो है इस कोटा में अगर आप सीट लेना चाह रहे हो तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। ओके, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सर्टिफिकेट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल या फिर नेशनल और स्टेट लेवल इन एनी स्पोर्ट। अगर स्पोर्ट कैटेगरी का आपके पास में सर्टिफिकेट है, आपने इसको स्पोर्ट कोटा में अप्लाई किया है, तो आपको ये देना है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एनसीसी या फिर एनएसएस कैटेगरी एलिजिबल फॉर, यहाँ पे जो है इस चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जिन स्टूडेंट्स के लिए होता है उन्हें ध्यान देना। ओके, अब यहाँ पे कल्याण कर्नाटका यहाँ पे रीजन के लिए जो कर्नाटका के स्टूडेंट होंगे उन सभी को फ्री सिप कार्ड फॉर ST/SC कैंडिडेट्स के लिए, एंड अंडरटेकिंग फॉर्मेट यहाँ पे नॉन सबमिशन इफ़ जो है यहाँ पे अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप जमा नहीं कर रहे हो तो उसके लिए जो है आपको अंडरटेकिंग देना है। तो अंडरटेकिंग का भी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, एंड आपका जो है यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी या फिर ST/SC का जो है उसका या फिर EWS का जो फॉर्मेट है वो भी आपको शो करता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, सबसे पहला बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दो, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट होगा वो किस लेवल का आपका हो सकता है। या तो आपका ये डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जो है कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या फिर फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल ऑफिसर का मजिस्ट्रेट का हो सकता है। यहाँ पे तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एंड उसके बाद में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का हो सकता है, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का हो सकता है। देन उसके बाद में जो है एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट लेवल का हो सकता है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट लेवल का हो सकता है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ओके, तहसीलदार के लेवल का हो सकता है, एंड या फिर जो है सब डिविजनल जो है ऑफिसर ऑफ एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज और हर फैमिली नॉर्मली रिसाइड्स। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान देना, ये फॉर्मेट का होना चाहिए। अब देखो फॉर्मेट चेक करने के लिए जो है आप यहाँ पे जो भी पॉलिसी वगैरह है यहाँ पे इससे जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिस लेवल का होगा यहाँ पे UGC की तरफ से जो है आपको दिया हुआ है। यहाँ पे OBC NCL का जो है फॉर्मेट है, यहाँ पे आप इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आप चैनल के अबाउट जाके ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे इसका फॉर्मेट मैं आपको इस PDF को शेयर कर दूंगा जहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, उससे पहले जो है आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो यहाँ पे। ओके, किस तरीके का फॉर्मेट है वो आप ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पे जूम आउट नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसे जूम आउट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान देना, ये आपका फॉर्मेट का होगा। सिमिलरली जो है यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है यानी OBC कैटेगरी का जो है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। ओके, यहाँ पे आप इसे ध्यान दे सकते हो, किस लेवल का बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। या फिर जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे ST/SC कैटेगरी के लिए देखोगे तो वो इस तरीके का होगा। ओके, इस तरीके से होगा, जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे अप्लाई करोगे इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये फॉर्मेट के ऊपर में था। ओके, या फिर PWD कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो ये इस तरीके से होगा, देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट, इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे हेड ऑफ यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से जो है यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, एंड वहाँ पे जो है मुहर भी लगा हुआ होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हो कश्मीरी वैली या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान दोगे, एंड बाकी जो है बाद में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऊपर में अब हम बात करने वाले हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो यानी जमा नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है जमा। इसे देखो अंडरटेकिंग फॉर्मेट है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, होल टिकट नंबर, प्रोग्राम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, या फिर जो है उसके बाद में आपका नेक्स्ट नेम ऑफ द सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं कर रहे हो, एंड रीज़न क्या है उस चीज़ को सबमिट नहीं कर पाने के लिए, एंड एक्सपेक्टेड डेट यानी कब तक आप उसे जमा कर सकते हो, इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना। एंड उसके बाद में जो है आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर, एंड ये आपका ऑफिस यूज़ ओनली के लिए है, इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना, इसमें जो है आपको वर्क नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है आपका फॉर्मेट होने वाला है। ओके, इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान देना।
तो ये सारे जो भी थे आपके सारे फॉर्मेट के ऊपर में थे। एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर अपेयरिंग या फिर जो है रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट से जिनका जो है यहाँ पे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ यहाँ पे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, यहाँ पे अगर आप इन तीनों डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करते हो तो आपको जो है इस तरीके का फॉर्मेट को जो है आपको देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये डिक्लेरेशन आपको करना होगा। एंड यहाँ पे जो है एंटी रैगिंग जो आपका यहाँ पे अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट या फिर गार्डियन के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हो किस तरीके से जो है यहाँ पे होने वाला है आपका फॉर्मेट। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको रेडी करके रखना है बिफोर जो है आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करोगे। उससे पहले ये सभी चीज़ों को जो है आप यहाँ पे रेडी करके रखो ताकि किसी प्रकार का जो है आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए हो। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो है मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट के अपडेट साथ में नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।